26 दिसंबर 2025 को ये खबर सामने आती है कि इजराइल की तरफ से सोमालीलैंड को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सऊदी अरब के कंसर्न बढ़ जाते हैं, तुर्की के कंसर्न बढ़ जाते हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल सोमालीलैंड से अपने ताल्लुकात मजीद बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तुर्की और सऊदी अरब के कंसर्न क्यों बढ़ते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और इस सारे खेल के अंदर पाकिस्तान ने भी अपनी एंट्री मारी है और सोमालिया के एयर चीफ ने बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान का इसी महीने के अंदर विजिट भी किया है, लेकिन पाकिस्तान के किसी मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। सोमालिया के एयर चीफ पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम लेकर आए थे, पाकिस्तान से वो क्या चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 फरवरी 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि सोमालिया के एयर चीफ ने जो पाकिस्तान का विजिट किया है वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से। आप भी कह रहे होंगे कि इब्तदा के अंदर सोमालीलैंड का जिक्र है, फिर सोमालिया का जिक्र है, तो ये क्या कन्फ्यूजन है। तो देखिए, सोमालिया बेसिकली सोमालीलैंड जो है ये सोमालिया ही का एक इलाका है, छोटा सा इलाका। मिसाल के तौर पर अगर मैं आसान कर सकूँ, खुदा न खासा एग्जाम्पल नहीं बनती है लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह बलोचिस्तान है और यहाँ पर अलहदगी पसंद तंजीमें चलती हुई नजर आती हैं और एक बड़ा होल्ड जो है वो अपना यहाँ पर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर वो अपना तौर तरीका, अपनी पार्लियामेंट और अपना जो निज़ाम है वो बना रहे हैं, और फिर उससे कोई दूसरा मुल्क उठता है, वो कह देता है कि हम बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं है और हम इसे आज़ाद रियासत के तौर के पर तस्लीम करते हैं। ये बिल्कुल सोमालीलैंड में जो इलाका था ये वैसा ही था और सोमालिया ही के साथ था, लेकिन इसे सोमालीलैंड को, इस मुतनाज़ इलाके को या बागियों पर मुश्तमिल इस इलाके को इसराइल की तरफ से बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम इस इलाके को कर लिया जाता है और सोमालिया के लिए एक जो दर्देसर है वो बन जाता है। बहरहाल अब सोमालिया के एयर चीफ हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं फरवरी 2026 के अंदर, इसको विज़िट करते हैं और पाकिस्तान के अस्करी हुकाम के साथ मुलाकातें करते हैं, पाकिस्तान के सियासी हुकाम के साथ भी मुलाकातें करते हैं। मकसद क्या था? मकसद ये है कि वो पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 थंडर जो तैयारे हैं कम से कम 17 के करीब वो पाकिस्तान से चाहते हैं। इसकी मज़ीद तफसील हमारे पास क्या आ रही है वो मीनवान में आपके सामने पढ़कर बता देता हूँ। सोमालिया पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कम से कम माज़े के साथ 24 ये तैयारे हासिल करना वो चाहता है और डील की जो तखमीनी माली तकमील बताई जा रही है 900 मिलियन अमरीकी डॉलर है और ये मायदा तरबियत, हथियारों की इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सपोर्ट को भी शामिल करता है। पहले मरहले में 6 के करीब JF-17 तैयारों की जल्द तरसील मुतवक्के है। तुर्की और सऊदी अरब मुमकिन तौर पर फाइनेंसिंग फ्राहम कर रहे हैं और ये 1991 के बाद सोमालिया की फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी बहाली की डील होगी या कोशिश होगी। JF-17 ब्लॉक 3 में AESA रडार और BVR मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसका मकसद ये है कि बरबरा और हरगेसा इन जैसे जो अहम बंदरगाहें हैं या इलाके हैं सोमालिया के, उन्हें महफूज किया जा सके और पाकिस्तान की दिफाई बरामदात ने अफ्रीका की तरफ तोसी का सिलसिला है ये भी जारी व सारी है। आपको पता है कि सऊदी अरब और तुर्की का यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो जहाँ पर सऊदी अरब है, तुर्की है, तो वहीं पर पाकिस्तान को खुद ही जो है वो अपनी एंट्री देनी भी पड़ती है और पाकिस्तान की कुदरती तुर्की पर नेचुरली बन भी जाती है क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ अच्छे और मिसाली ताल्लुकात भी हैं। अब इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की इस डील के हवाले से फ़ंड कर सकते हैं, वसाइल दे सकते हैं सोमालिया को ताकि वो पाकिस्तान के साथ ये जो डील है ये कर सके JF-17 की। ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की, और बिलखसूस अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो उनकी पॉलिसी यही है कि दुनिया की अहम बंदरगाहों के ऊपर हमने कंट्रोल करना है और सोमालीलैंड या सोमालिया जिस खत्े के ऊपर वाक़ है ये रेड सी वाला इलाका है। दुनिया की यहाँ से 17 से 20% जो है वो तिजारत होती है। बाबुल मंदब, खलीज अदन की बात करें, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं या जो बंदरगाहें हैं ये सऊदी अरब के साथ आकर कनेक्ट होती हैं और सऊदी अरब के लिए भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। तो सऊदी अरब कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो सोमालीलैंड के ज़रिए इन तमाम अहम रस्सों के ऊपर आकर बैठ जाए, चाहे वो निगरानी के नाम के ऊपर ही बैठे। और इसराइल का भी यही आपको इंटरेस्ट है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर आप ये भी खबर सुने कि सोमालीलैंड के अंदर इसराइल अपना एक फौजी अड्डा भी बना ले। और इसी वजह से हमने देखा कि यमन की तरफ से जो तंजीम है, अंसारुल्लाह नामी तंजीम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर सोमालीलैंड के अंदर इसराइल की कम्युनिटी तनसीबात बनती हैं तो हम फिर उसको भी निशाना बनाएंगे। ये सऊदी अरब इसे अपने लिए ख़तरा भी समझ रहा है। इसराइल की यहाँ पर असर और रसूख को वो अच्छा नहीं समझता, मुत्तहिदा अरब अमारात के असर और रसूख को अच्छा नहीं समझता। यहाँ तक कि सोमालिया के भी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन माजी के अंदर जितने भी जो एग्रीमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात और सोमालिया के दरमियान हुए थे, सोमालिया की तरफ से उन्हें
उन्हें एकतरफा तुर्की पर निकलने का फैसला कर लिया गया है और उन्हें मनसूख कर दिया गया है। अभी फिलहाल इब्तदाई सतह की बड़ी तमाम तर चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं। सोमालिया के एयर चीफ का पाकिस्तान का खामोश दौरा करना और उसके अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात करना और 24 इब्तदाई सतह के ऊपर तैयारी बताए जा रहे हैं कि सोमालिया जो है वो दिलचस्पी का इजहार कर रहा है और इस पूरी डील को मुमकिन तौर के ऊपर फंड कर सकते हैं तुर्की और सऊदी अरब। अब देखना यह है कि यह डील किस हद तक कारगर साबित होती है, बाज़ाब्ता तौर के पर इसका ऐलान कब किया जाता है, हतमी तौर के पर इनकी तरसील कब शुरू होती है और सोमालिया एक बार फिर से आपको फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल हमने कोशिश की है कि खबर की हद तक की जो मालूमात है वो आपके सामने रखे। आने वाली वीडियोज़ के अंदर जब ये मामला मज़ीद सरगर्म होगा तो इसके मज़ीद जो जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो तफसील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी